वेलकम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूं, यानी बॉयल लॉ। रॉबर्ट बॉयल का नाम सुना होगा आपने। इसने 1662 में अपना एक लॉ पेश किया जिसे बॉयल लॉ कहते हैं, और इस लॉ की उसने वजाहत एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन से की, यानी अपनी तजर्बाती तस्दीक से भी इसको साबित किया। आइए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि इसकी तारीफ क्या थी और उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं यूँ डिफाइन करूँगा बॉयल लॉ को कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर, मुस्तकिल टेम्परेचर पर कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम, किसी गैस के दिए हुए मास का वॉल्यूम इसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इसका स्टेटमेंट, यानी इसकी डेफिनेशन है कि किसी भी गैस का कांस्टेंट टेम्परेचर पर दिए हुए मास का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस कानून के मुताबिक गैस का वॉल्यूम कम करने से इसका प्रेशर बढ़ता है, और इसी तरह प्रेशर कम करने से वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद यूँ एक्सप्लेन करूँगा कि इस कानून के मुताबिक गैस का वॉल्यूम को V से हम लिखेंगे। गैस का वॉल्यूम V कम करने से इसका प्रेशर बढ़ता है। प्रेशर को हम P से लिखेंगे, बढ़ता है। इसे हिसाबी तरीके से यूं लिखेंगे, मैथमेटिकल फॉर्म। कैसे लिखेंगे कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, किसी भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो V, अब मैं क्या करूँगा, ये जो डायरेक्टिव पोर्शन का साइन ख़त्म करूँगा, यहाँ पे क्या लगाऊंगा K, और ये किसके इक्वल होगा, K ओवर P के। और इस तरह अब इसको, इस फैक्टर को मैं इकट्ठा करूंगा तो ये मेरे पास आएगा VP डेट इज इक्वल टू K, या PV डेट इज इक्वल टू K। अगर किसी गैस का इनिशियल प्रेशर P1 और वॉल्यूम V1 हो तो वो किसके इक्वल होंगे, कांस्टेंट K के। इसी तरह जब हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो फाइनल जो प्रेशर और वॉल्यूम वो होगा P2 V2, वो भी किसके इक्वल होगा, K के। अगर P1 V1 डेट इज इक्वल टू K, P1 V1 K हो तो P2 V2 वो भी किसके बराबर होंगे, K के।
इसके बाद जब दोनों मुसवा कोई कांस्टेंट एक जैसे हों, कांस्टेंट एक जैसे हों तो इनके वेरिएबल भी एक दूसरे के बराबर होंगे। वेरिएबल्स भी एक दूसरे के बराबर होंगे, इसलिए अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसलिए P1 V1 डेट इज इक्वल टू P2 V2 के बराबर होगा। अब मैं आपको इस बॉयल लॉ की तजर्बाती तस्दीक पेश करूंगा एक मिसाल की मदद से, तो ये आइडिया जो है और ज़्यादा आपको क्लियर होगा कि किस तरह P1 V1 बराबर होता है P2 V2 के। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, गैस के वॉल्यूम और प्रेशर में ताल्लुक की तस्दीक मंदरजा ज़ायद तजर्बात से की जा सकती है। तो जो तजर्बात हैं उसके लिए मैं क्या करूंगा, 4 आपके सामने गैस के सिलेंडर बनाऊंगा और उनके ऊपर मैं प्रेशर बढ़ाता जाऊंगा और आप देखेंगे कि वॉल्यूम कम होता जाएगा। फिर इन दोनों में जब ताल्लुक को स्टडी करेंगे तो वो हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो अब आपके सामने मैं 4 गैस के सिलेंडर बनाऊंगा। सिंपल मैं आपको बना देता हूँ, ज़्यादा ड्राइंग नहीं करूँगा। एक ये दूसरा गैस का सिलेंडर है और ये मेरे पास तीसरा गैस का सिलेंडर है और यहाँ पे मैं चौथा गैस का सिलेंडर ये डाल। अब आप देखें तो मेरे पास जो पहला गैस का सिलेंडर है इसके ऊपर मैं जो प्रेशर लगाऊंगा वो है 2 ATM यहाँ पे लगाते हैं प्रेशर 2 ATM। जब 2 ATM प्रेशर लगाएंगे तो आप देखेंगे इसका वॉल्यूम जो है वो आपको 1 DM³ नज़र आ रहा है। इसके बाद प्रेशर को मैं डबल करूँगा, 4 ATM लगाऊंगा तो आप देखेंगे वॉल्यूम भी हाफ हो जाएगा, यानी कि अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इसका पिस्टन आपको नज़र आ रहा है ये वाला, तो वॉल्यूम यहाँ पे हाफ होके 0.5 DM³ नज़र आ रहा है। अब आप प्रेशर को 3 गुना बढ़ा दें यानी कि 6 ATM कर दें, 6 ATM, तो आप देखेंगे कि पिस्टन और नीचे आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो वॉल्यूम आप देखेंगे तो 0.33 DM³ आपको नज़र आ रहा है। प्रेशर 4 गुना कर दें, मज़ीद बढ़ा दें यानी कि 8 ATM 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दें तो आप देखेंगे वॉल्यूम बिल्कुल कम हो जाएगा और 0.25 DM³ आपको नज़र आएगा। तजर्बात से हम नतीज हासिल करते हैं, यानी कि PV डेट इज इक्वल टू K के बराबर था। तो यहाँ पे जब हम पहले सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे है P1 V1 डेट इज इक्वल टू K। इसी तरह दूसरे पे भी बात करेंगे, P2 V2 ये भी K के बराबर था और इसी तरह यहाँ पे तीसरे सिलेंडर P3 V3 ये भी K के बराबर आएगा और P4 V4 डेट इज इक्वल टू K। अब इसको प्रूव करते हैं तजर्बे के ज़रिए। जो यहाँ से डाटा हमें प्रेशर और वॉल्यूम से हासिल हुआ है वो हम इनके अंदर पुट करेंगे। तो पहले सिलेंडर की बात करें तो प्रेशर हमारे पास था 2 ATM और वॉल्यूम था 1 DM³।
इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 2 को 1 से 2। यूनिट कैसे बनेगी, ऊपर प्रेशर लग रहा है वो एटीएम में है और वॉल्यूम डीएम क्यूब में है, तो मैं यहाँ लिखूँगा 2 ATM DM क्यूब, ये आप देख सकते हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट मैं चलूँगा P2, प्रेशर कितना आ रहा है हमारे पास 4 ATM और वॉल्यूम आ रहा है 0.5 DM क्यूब। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 2 ATM DM क्यूब। सेम तीसरे सिलेंडर का डेटा लें, प्रेशर है 6 ATM और वॉल्यूम है 0.33, ये किसके इक्वल आएगा 2 ATM DM क्यूब के। सेम चौथे सिलेंडर को देखें तो प्रेशर है 8 ATM और वॉल्यूम है 0.25 DM क्यूब, इसका आंसर आएगा 2 ATM DM क्यूब। तो इन चारों सिलेंडरों में देखें तो ये PV डेट इज इक्वल टू के बराबर है, यानी कि जब इन तजर्बात से हासिल करदा वॉल्यूम और प्रेशर का हासिल ज़रब लिया गया तो इन तजर्बात के लिए कांस्टेंट था, यानी 2 ATM DM क्यूब। ये बॉयल के कानून को साबित करता है कि आप जितना मर्जी ऊपर से प्रेशर बढ़ा लें वॉल्यूम कम होगा, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। तो ये था आज का मेरा टॉपिक कि बॉयल लॉ की तारीफ करें और एक मिसाल देकर वजाहत करें। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस टॉपिक की आपको समझ आ चुकी होगी, और अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट करें। अगर वीडियो पसंद आई इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे इसको सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह डेली लेक्चर हमें वसूल हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाएं, साथ बेल आइकन घंटी वाला निशान है उसे दबाएं, ताकि डेली बेस पे लेक्चर जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा आप सब बच्चों का, दोस्तों का, जो इन वीडियोज़ को देखते हैं, लाइक करते हैं और दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं, खुद भी सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाने की कोशिश करते हैं। तो इन अल्फाज के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।